ये नाम कटने की आदत छोड़ दीजिए और उमेश सिंह का नाम आते आते आपके गले में हड्डी क्यों उठ जाती है, ये भी एक खराब बात। उमेश सिंह घर से अध्यक्ष नहीं बना भैया, और ना उमेश सिंह की घर का काम करने आया। न तो अध्यक्ष का नाम लेने में आपको कुचल कर आना चाहिए और न नाम लिखने में कुचल कर आना चाहिए। ये सोच लो। एक तरफ राहुल गांधी हमें दिल्ली बुलाकर ये कहते हैं कि आप काम को आगे बढ़ाओ और काम की ये जिम्मेदारी और आप पे डाली जाएगी। अरे उमेश सिंह तो 32 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, फिर करेगा, गारंटेड करेगा, किसी से नहीं झुकेगा। लेकिन बात ये है कि भाई जब हम काम पार्टी का लेके आ रहे हैं, निजी काम मैं लेके आऊँ उसमें मुझे निकाल करके बाहर निकाल दिया कि तू ये निजी काम लेके आया, बाहर नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस का काम लेकर जब आपके पास आ रहा है, कांग्रेस के लिए फोन कर रहा है, तो आप फोन उठाइए, रिप्लाई कीजिए, काम कीजिए। वैसे भी मशहूर हो, कोई अपने आप गिर जाता है तो वो भी मेरे पत्र में आ जाती है। मुझे कोई भी हो, मेरे साथी विजय व्यास हो चाहे राजू जी हो, हम सबको कोई काम करने के लिए तैयार है। लोगों के पलटों पे कब्जा करें, पोकर पूरा बेच करके खा गए, पूरा पोकर बेच के खा गए। हम 2 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, 1 इंच बड़ी जमीन पे कभी कब्जा करने के लिए सोचा नहीं। यहाँ तो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक कोई पीछे नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी जाता है, मुझे भी हिस्सा यहाँ से मिला। और परिसीमन में कलेक्टर एसडीएम साहब के चलने के पास, ये तो मैं आपको कहता हूँ, आपकी किसी की गलत हो रहा है तो एक बार तो मैं कलेक्टर के एसडीएम के पसीना छुड़ा दूंगा, मेरे को साथ ले जाए चलने के लिए तैयार। एसडीएम का पसीना नहीं छूट दिया मुझे आप अब्दुल्ला करके मत बुलाना, आप भले कल ही चल। कलेक्टर गलत प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे कहाँ? इनको 60 साल नौकरी करनी, ये कोई 5 साल के लिए या ये नेता 5 साल के लिए आज है कल कुर्सी पे नहीं होंगे। पर इनको नेता यहाँ पर नौकरी करनी है तो ईमानदारी से और पारदर्शिता से करनी पड़ेगी। और यदि ज्यादा करेंगे तो समय आएगा तो इनको ऐसी जगह बिठा देंगे जब पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, खुद उठ करके पानी पिएगा। जैसलमेर के पोखरण स्थित फतेह मंजिल पर आज कांग्रेस की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जहां एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने और आगामी चुनाव को लेकर कार्ययोजनाओं की चर्चा की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में कांग्रेस की जैसलमेर जिले में व्याप्त कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी सामने आ गई। इस बैठक में जैसलमेर में व्याप्त कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तब सामने आ गई जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने इशारों में ब्लॉक अध्यक्ष विजय व्यास पर फोन नहीं उठाने और नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगाए। जवाब में विजय व्यास ने उमेश सिंह को 2 टूक सुनाते हुए विधानसभा चुनाव में पोखरण को लेकर उनके उदासीन रवैये की बात कह दी। कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान प्रदेश में संगठन का एक नवीनीकरण कह सकते हैं हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने किया है। 50 नए जिले कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बनाए गए हैं। हर विधानसभा का एक समन्वयक बना करके भेजा जा रहा है। हर संभाग हेडक्वार्टर पर समन्वयक बनाया गया है। मकसद हमारा ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एक्टिव किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये भी निर्णय किया कि लगातार 3 मीटिंग्स में कोई अगर कार्यकर्ता या कितना ही बड़ा नेता हो वो बिजी है, नहीं आ पाता है, बिना कारण के नहीं आ पाता है, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट भी किसी दूसरे कार्यकर्ता से किया। हमने पूरे राजस्थान में हो रहा है, वैसा पोखरण में भी सभी लोगों ने मिलकर के कहा है कि ज़बरदस्त धांधली हो रही है। एक वोटर जो पहले से वार्ड बने हुए हैं 1950-60 से, तब से वार्ड को लोग चेंज कर रहे हैं। 100 200 वोटरों को इंडिकेट करके एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेज रहे हैं। इसी तरह गाँवों में भी जो जिला परिषद पंचायत समिति के वार्डों को ये जो उल्टे सीधे कर रहे हैं, तो हमने निर्णय किया है कि हम इसका पुरजोर कोशिश इसका विरोध करेंगे। प्रशासन में हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे और निश्चित 300 चित्र हटाया। मैं गजेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी आपको धन्यवाद कि आपने राम मंदिर के लिए कोई प्रयास किए हैं, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। आपने 300 चित्र हटाया, पर इस बात का जवाब दो कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। इस बात का जवाब दो कि पोखरण के अंदर लोग प्यासे मर रहे थे, आपने पानी के मंत्री होते पानी नहीं पहुँचाया। फिर पिछले लोकसभा जब मैंने चुनाव लड़ा था आपने कहा था मैं 3 महीने में पानी ले आऊँगा। पोखरण के पानी का क्या हुआ, इस बात का जवाब दो। आप कह रहे जोजली नदी में अंग्रेज चलेंगे और नावें चलेगी, जो जोधपुर में चल रही है, वहाँ आज भी बदबू आ रही है, लोगों के खेत खराब हो रहे हैं। आप इस बात का जवाब दो 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। आप इस बात का जवाब दो कि जो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे वो आज के दिन भ्रष्टाचार अधिकारी लोग हर बिजनेसमैन के पार्टनर बन के पैसे मांग रहे हैं। बैठक में करण सिंह उचियाड़ा और अब्दुल्ला फकीर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोले जब विधायक के बेटे ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की उम्मीद क्या करें।
उमेश सिंह ने कहा, मैं फकीर परिवार का पुराना सदस्य हूं, मुझे शक की नज़रों से देखना बंद करें। वहीं अब्दुल्ला फकीर ने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरएसएस से जुड़े होने तक का आरोप जड़ दिया। बैठक में प्रशासन पर भी सवाल उठे। अब्दुल्ला फकीर ने कहा, अगर प्रशासन ने मनमानी की तो कलेक्टर एसडीएम के पसीने छुड़ा दूंगा, लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलती है। वहीं करण सिंह उचियाड़ा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर बरसे, बोले पोखरण और जोधपुर की जनता को प्यासा रखने के लिए जिम्मेदार वही है। जोजड़ी नदी की हालत उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है। बैठक में प्रदेश